2 लाख से भी ऊपर की गिनती के टेक वर्कर्स को पिछले कुछ महीनों में फायर किया गया है। इनमें से 60 से 80 हज़ार फायरिंग इंडिया में हुई है और ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सी कंपनीज या तो फायरिंग या तो हायरिंग फ्रीज पर है। Latest one is Essential. Accenture would cut about 19,000 jobs, which represents 2.5% of its workforce. बता दें कि एसेंशिया का 40% टैलेंट इंडिया में है। इस वीडियो में हम सबसे पहले ले ऑफ डेटा को देखेंगे, फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक रीजंस और अंत में हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे। 2022 में 1050 टेक कंपनीज ने 1,60,000 के करीब लोगों को फायर किया था। 2023 की बात करें तो अब तक 522 टेक कंपनीज ने 1,50,000 के करीब लोगों को फायर किया है। जॉब कट का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कम होने की संभावना बहुत कम है। जायंट टेक कंपनीज ले ऑफ के दूसरे राउंड की बात कर रही हैं। Amazon ने पहले 18,000 जॉब कट्स किए और अब ये और 9,000 ले ऑफ की बात कर रहे हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 ले ऑफ किए थे नवंबर 2022 में और अब ये हाल ही में अनाउंस कर रहे हैं कि ये और 10,000 ले ऑफ करने वाले हैं। जायंट कंपनीज का इस तरीके से फायर करना इंडिया के टेक इकोसिस्टम पर डोमिनो इफेक्ट ला रहा है। यूनिकॉर्न्स, जिनको कुछ समय पहले सेलिब्रेट किया जाता था फॉर द इम्पैक्ट दे आर क्रिएटिंग, आज वो भी फायर कर रही हैं। बायजूस ने 4,000, अनअकैडमी ने 1,500, ओला ने 1,400 और वेदांतु ने 1,100 के करीब जॉब कट्स किए हैं। ये सब पेंडेमिक से लिंक किया जा रहा है। देखिए, पेंडेमिक के दौरान हमारा डिपेंडेंस टेक पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। बच्चों की पढ़ाई से लेकर कॉर्पोरेट जॉब्स सब ऑनलाइन शिफ्ट हुआ। इस शिफ्ट के कारण हमारी डिमांड इंक्रीज हुई। इसी डिमांड को केटर करने के लिए टेक कंपनीज ने ज़्यादा लोगों को हायर करना शुरू किया। डेटा भी इस सिचुएशन को जस्टिफाई करता है। Amazon का वर्कफोर्स पेंडेमिक के दौरान 106% से इंक्रीज हुआ। मेटा का 103% से, सेल्सफोर्स का 67% से, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उनका 64% और माइक्रोसॉफ्ट का 53%। लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लोगों ने फिर से नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया है, जिसके कारण डिमांड कम हो गई है। टेक्निकली बात करें तो टेक एक्सपेंशन बबल बर्स्ट हो चुका है। अब इतने ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं। टेक सीईओ इन ले ऑफ को लेकर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। We've seen as tech layoffs have literally more than doubled from just October to November. Over the growth lately, though, it's been laying off people at a much higher rate than the rest of the economy. इस सिचुएशन को लेकर टॉप इकोनॉमिस्ट नूरियल रूबिनी ने एक खतरनाक प्रेडिक्शन भी किया है। बता दें कि नूरियल रूबिनी, जिन्हें डॉक्टर डूम भी कहा जाता है, ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था। अब यही डॉक्टर डूम सीवियर रिसेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले टाइम में और ले ऑफ होने वाले हैं। देखिए, आज की इकोनॉमिक कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिससे अगर ले ऑफ होता भी है तो उसका इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में कम हो। सबसे पहले तो हर किसी को अपना इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए। ये हमारे 6 से 12 महीने के एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर जॉब्स जाती भी हैं तो हमारे पास 6 से 12 महीने का एक बफर टाइम होगा जिसमें एक न्यू जॉब सर्च हम कर सकते हैं। ये बहुत हद तक टेंशन को रिड्यूस करेगा। करंट मार्केट और इन्फ्लेशन कंडीशन से ये तो बिल्कुल पता लग चुका है कि वन जॉब इज़ नॉट एनफ। इसलिए हर किसी को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम या साइड हसल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि अगर एक सोर्स कम हो भी रहा है तो दूसरा सोर्स एज अ सिक्योरिटी काम करेगा। ये करेक्ट टाइम है अपने आप को अपस्किल करने का, क्योंकि ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जो आने वाले मार्केट ट्रेंड के हिसाब से इररेलेवेंट हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर कोई अपने आप को उस ट्रेंड के हिसाब से सही डायरेक्शन में अपस्किल करे।
हर 10 या 12 साल के बाद मार्केट डाउन ज़रूर जाती है, जिसका मतलब ये है कि आज की सिचुएशन टेम्पररी है। इसीलिए इस सिचुएशन से घबराएं नहीं और अपने आप को अपस्किल करते रहें। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।